प्रातःकाल दैनिक कार्य से फ्री होकर गौतम बुद्ध के सभी शिष्य एकत्र हो गए। तब गौतम बुद्ध ने उपदेश देना आरंभ किया। वे बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी था। गौतम बुद्ध ने कहना आरंभ किया, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, फिर भी सेठ के मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि यहाँ पास के ही एक नगर में एक साधु रहते हैं। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करवा देते हैं कि उसे मनचाही वस्तु मिल जाती है। तब सेठ उन साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम करके निवेदन किया, महाराज, मेरे पास धन की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई ताबीज दे देंगे या कुछ और कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी और उसका मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन उन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि अगले दिन उन्होंने सेठ को धूप में बैठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर आराम से छाया में बैठे रहे। गर्मी के दिन थे। सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया, पर उसने किसी तरह से खुद को शांत रखा। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े आराम से खाए। सेठ उस रात बहुत परेशान रहा। वह एक क्षण भी नहीं सो पाया। उसे नींद ही नहीं आई। वह रात भर सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी निकला। तीसरे दिन सवेरा होते ही उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। उल्टा मुझे यहाँ ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं उठाई थी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। साधु बाबा हंसकर बोले, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, पर तुमने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने आश्चर्य के भाव से साधु बाबा की तरफ देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं खूब अच्छी तरह खाना खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रखो, मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। तुम्हें अपना धन अपनी मेहनत से कमाया है और शांति भी तुम्हें अपने पुरुषार्थ, साधना और अपनी मेहनत से ही मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गई। अब उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया था। साधु के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ वह अपने घर लौट आया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की यह शानदार मोटिवेशनल वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।